जय श्याम। नमस्कार। नाम अजय पारक। इस नमस्कार को मैंने पहली बार सुना था जब मैं ड्राइवर था और मेरी गाड़ी किराए से ऐसे ही सेमिनार में चली गई थी और वहाँ पे बोला गया कि नमस्कार, और पहले करोड़पति बहुत नमस्कार बोलते हैं। ऐसे माननीय मुकेश कोठारी सर को एक बार मैंने सुना था, एक बार उनके लिए जोरदार था। और उन्होंने बोला कि जो लोग नमस्कार करते हैं उनके घर में जल्दी आती है कार। और मैं ड्राइवर था, लोगों की कार चलाता था और आपको बता दूं 50 रुपये दिहाड़ी से काम करता था। सबने बोला करके मैं 2 मिनट लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी सर जी को सुनने आया हूँ। और आज जिस कार में घूमता हूँ मतलब 2018 से, और मैंने उस वक्त एक डिसीजन लिया था कि आज मैं 50 रुपये दिहाड़ी से काम करता हूँ। गाड़ी किसी और की होती है 10-20 लाख की, गाड़ी में बैठने वाले कोई और होते हैं, लेकिन हक उनका होता है। कभी बोलते शीशा नीचे करो, कभी बोलते शीशा ऊपर करो। आप जितने भी मेरे ड्राइवर भाई हैं ना उनको पूछ लेना, गुस्सा इतना आता सर, बहुत गुस्सा आता। ऐसा लगता था कि काश मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा होता, काश मैं भी पढ़ा लिखा होता और इनके जैसे आमदनी कमाता और मेरी खुद की कार होती। लेकिन जिंदगी में कभी मौका नहीं आया। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ उस परम पिता भगवान का जिन्होंने मुझे इंसान बनाया और अपने मम्मी डैडी का जिन्होंने हमें पाल पढ़ के बड़ा किया। उनके लिए एक बार जोरदार ताली, क्योंकि उनके दिमाग में आता तो हम कुछ भी बन सकते थे, बन सकते थे। यस। और आपको अगर मैं बता दूं मेरी नौकरी के बारे में, आज समय नहीं है, बिल्कुल अभी सर बोल रहे थे ना जो हमारे काका साहब, तो मेरी भी आंखों में से आंसू आ रहे थे क्योंकि मैं मेरी स्टोरी रिलेट कर रहा था। लेकिन जो पाठक सर ने बोला कोरोना काल में, उस वक्त मुझे भी ऐसा लगा कि अभी मैं तो फुल टाइम आर्शन करता हूँ, मेरा शॉप भी है और डेपो भी लिया था। जब कोरोना में लोग परेशान थे उस वक्त डेपो लिया था हमने, और आप सभी को पता है डेपो के पैसे कितने लगते हैं। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का और शानदार शिजन का और आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा का। जब मैं पहली बार सुना था इनकम के बारे में, पैसिव इनकम एक्टिव इनकम, मुझे नहीं पता था। लेकिन जब सभी लोग 500 रुपये के लिए खड़ा हो रहे थे और मैं मैडम को बोला था, बिल्कुल हमारे भी मैडम जो कानपड़े मैडम जैसे सिंपल बात नहीं करती हैं, आज करती है। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, आज तो डेपो भी चलाती है और शॉप भी चलाती है और अभी जो अपना जो लेडीज लोगों का जो प्रोग्राम है वो भी ले रहे हैं। और मैंने बोला देख मीना, अगर तू मुझे रोकती थी उसी लाइन में मैं भी खड़ा होता था 500 रुपये के लिए। और हमारे पुसद में एक व्यक्ति का धूप की वजह से देहांत हुआ था सर। और उस वक्त मेरे घर में मैंने 10 आईडी पे थाईलैंड क्वालिफाई किया था। मजे की बात बोलूँ 75,000 एक आईडी किए थे, 7,50,000 उसी डेट में मेरे घर में आए थे। अगर कंपनी को पैसे नहीं देना तो अच्छा मौका था कोरोना का। सर ने अभी बात करें तो मुझे याद आ रहा था कि पैसिव इनकम क्या होती है। वैसे तो रुपये का भी इनकम आ रहा था, लेकिन जो एक्स्ट्रा हमने जो काम किया था उसके बदौलत वो आया था जो 7,50,000। बहुत बड़ी रकम थी सर कोरोना काल में, बहुत बड़ी रकम थी। और मैंने बहुत सारे लोगों को बोला कि ऐसा हो सकता है, और हमने कोरोना काल में डेपो लिया था। उस डेपो का उसी महीने में 1 करोड़ का सेल हुआ उसकी वजह से। और मैं आज जिस इंसान को सुनने आया था, एक सिंपल पर्सनैलिटी, लेकिन हम पहली बार दिल्ली धरने पे आंदोलन में मिले और मैं हमेशा उनको मैं देखता हूँ क्योंकि मैं भी बहुत शर्मिला था पहले सर। और मैंने भी सर को देखा था, बिल्कुल सिंपल व्यक्ति में तो। और मैं बोला सर मेरे अंदर को स्किल नहीं है। स्किल चाहिए ना सर बिजनेस करने के लिए? स्किल चाहिए, स्किल चाहिए सर। हेलो औरंगाबाद, स्किल चाहिए। लेकिन सर ने मुझे एक लफ्ज बोला था, शायद सर को पता है नहीं पता है, इसलिए मैं वो आज वो डायरी लेके आया क्योंकि उस वक्त मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं हुआ करता था और ये डायरी लेके घूमता था। और वो 2 लफ्ज है सर ने बोला, अजय जी स्किल होना 100% बराबर है, लेकिन अगर विल पावर अंदर है ना कुछ भी कर सकता है।
कुछ भी कर सकते। सर मेरा नाम अजय पारद, मैं 7 क्लास पढ़ा हूँ और लोगों की गाड़ी चलाता हूँ 50 रुपए दिहाड़ी से। क्या मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ? 100% कर सकते हो अगर आपके ड्रीम है। क्या आपके भी ड्रीम है? यस। आपके भी ड्रीम है? यस। अगर उस इंसान की 2 बातें सुन के मैं यहां तक आ सकता हूं, और अभी तक मेरे घर में करीबन 3 करोड़ 5 लाख रुपए आ चुके हैं। यहाँ पे औरंगाबाद में बिल्कुल सर से भी बड़े लोग होंगे, मेरे से भी बड़े लोग होंगे, लेकिन कोई किसी को पैसे दे के नहीं सुनता नहीं सुनता। और मज़े की बात है, बिल्कुल बताना नहीं चाहता, जब भी प्रोग्राम के लिए निकलते हैं सर बहाने बहुत होते ही नहीं होते। yes. आज भी बहाने बहुत हैं, आज भी बहाने बहुत हैं, और बहाने कुछ भी नहीं कर सकते सर। मैं तो आज का नहीं बताऊंगा, लेकिन पिछले बहाने आज भी मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ, लेकिन मैं आज यहाँ पे हूँ। जिस दिन मेरी बेटी की सगाई थी उस दिन मैं बिदर में था। यस। जिस दिन मेरी खुद की बेटी, एक ही है, बीवी भी एक ही है, एक बच्ची थी, बहुत लाडली थी, क्योंकि बच्ची को ज्यादा चाहते हैं। मैं उस दिन बिदर में था और घर में सगाई हो रही थी, मेरे बड़े भाई का फोन आया, पगला कहीं का, अब से मैं पागल हूं, ऐसे बोलते हैं घर वाले लोग। यस। और आज जो इंसान मेरे सामने बैठे थे आज वहां के यमराज जब सगाई हो गई उसके बाद में कुछ लेन देन होती, वो लेने के लिए आए तो मैं अल्लाहपल्ली में था। ये आर्शन की ताकत है, मैं आपको बोला मेरी ताकत नहीं है, लेकिन मैंने जहाँ जहाँ भेजा, जिस दुकान में भेजा, और मेरा समधी भी और मेरा दामाद भी परेशान होगा, ये आर्शन है क्या चीज़, कोई कहाँ पैसे ले जाएगा। यहाँ बोला आपको अगर आर्शन के कपड़े पसंद नहीं, क्योंकि दामाद जी को थोड़ी बोल सकते अपन, अमरावती जाओ सर। अमरावती गए, वहाँ पे मैं शुक्रगुजार हूँ इस सिस्टम का, ऐसे गुरु मिलते हैं। वहाँ जाने के बाद में सर घर वाले को नहीं पूछता, लेकिन उनकी मेहमानगिरी हो गई। बोल क्या ये क्या आपके बड़े भाई है क्या? क्योंकि हमारा लोगों ने ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी, हमें कोई जुदा न कर पाए, सब भारतवासी कहलाए, मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने, पूर्ण होगी सबकी आशा। परेशान हो गए सर। वहाँ उन्होंने कपड़े लिए, मैंने बोलूँगा कितने के लिए, क्योंकि मैंने खर्चा दिल खोल कर किया था। और मैंने मेरे मिसेज को बोला अगर आपको मैं घर में चाहिए तो आप खर्चा नहीं कर पाएंगे, मुझे अगर खुला चले आपको जो खर्चा करना कर सकते हैं, आपके साथ भी हो सकता है। और जब बड़े बड़े प्रोग्राम आना सर कुछ ना कुछ ऐसे हादसे हुए, लेकिन हम बोलते हैं ना कि हम एक मिशन में। यस। क्योंकि हमारे आदरणीय त्रिलोचन छाबड़ा साहब ने बोला कि बिजनेस में क्या है? मिशन है नए भारत का निर्माण, और उसके 3 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य स्वास्थ्य सुरक्षा, दूसरा स्वावलंबन, और तीसरा नारी सशक्तिकरण। यस। तो बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं सर को सुनने आया, क्योंकि सर को मैं बहुत दिन, क्योंकि महाराष्ट्र में आप सब पहली बार आए बहुत दिनों के बाद, और हम औरंगाबाद वाले, महाराष्ट्र वाले जितने भी लोग हैं एक बार वेलकम करके सरकार जोरदार, क्योंकि हम महाराष्ट्र में लोग हैं और इंडिया में जितने भी आप इतिहास बताओ महाराष्ट्र में लोगों के ज़्यादा है, उसके बाद में वेस्ट बंगाल का नाम है। क्या हम महाराष्ट्र दिखा सकते हैं? यस। जोरदार तालियों के बीच में हमारे गुरु को बुलाएंगे। आप जो म्यूजिक के साथ हो, सल्ला के साथ सभी